अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नए प्रोग्राम में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज आप लोगों के सवालों के साथ फिर हाजिर हूँ। डॉक्टर साहब असलम लाहौर से। डॉक्टर साहब आप कंसल्टेंसी फ़ीस लेते हैं 5,000, जबकि बाकी तो कोई नहीं लेता। आप क्यों लेते हैं 5,000 फीस? देखें, मेरा कैलिबर और है। आप ये देखें कि अगर आप डॉक्टर शहरयार से आप हार्ट की सर्जरी करवाते हैं तो वो 5 से 6 लाख चार्ज करता है, बल्कि इससे भी ज़्यादा। और वैसे जो है, अगर आप किसी गांव से करवा लें या सरकारी अस्पताल से कराएं तो हो सकता है मुफ्त भी हो जाए, लेकिन लोग जाते डॉक्टर शहरयार के पास हैं। तो मेरी क्वालिफिकेशन और है, मेरा कैलिबर और है। वैसे तो मार्केट में बड़े वीलॉगर भी हैं, बड़े बने फिर रहे हैं, तो ये एक फर्क है। दूसरी बात ये है कि मैं एक क्वालिफाइड डॉक्टर हूं। बाकी पूरी मार्केट में कोई मेरी क्वालिफिकेशन का बंदा है तो दिखाएं। तो हर बंदा अपनी क्वालिफिकेशन से जाना जाता है। मैंने दुनिया के 36 मुल्कों में काम किया है और इन लोगों ने भाई फिर नहीं देखा अभी तक। तो बात कैलिबर की है। वैसे मैंने आपको कई दफा गफूर नाई की मिसाल दी हुई है कि मेरे मोहल्ले में जो नाई था, उस गफूरा नाई, तो वो हर किसी को कैंसर की दवाइयां देता था मुफ्त बना के कि ये ले जाओ ठीक हो जाओगे, बवासीर की दवाई, ये दवाई। लेकिन आज तक मैंने किसी मरीज को उसके पास आते नहीं देखा। जो बाल कटवा रहा होता था वो जाते हुए सुन लेता था उसकी बात, नुस्खा भी ले जाता था, लेकिन किसी एम्बुलेंस को मैंने उसके दरवाजे पे खड़े नहीं देखा, क्योंकि वो उसका कैलिबर ही नहीं था। तो एक साहब हैं, मसलन वो अपने आप को डॉक्टर कहते हैं जी कि ये मैं डॉक्टर हूं, मैं ये हैं वो हम। तो पहली बात तो ये है कि चाइना के ग्रेजुएट जो हैं उनका कैलिबर क्या होगा। आपको पता है चाइना के वो सिर्फ वीडियो देख के डॉक्टर बने होते हैं। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटियों का भी यही हाल है। मैं जिस यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूं वो एशिया की दूसरी बड़ी यूनिवर्सिटी थी, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद। और अगर कोई आज कोई कहता है जी कि मैं कोई रिफा यूनिवर्सिटी से पढ़ गया हूं, तो दूसरी बात यह है कि मेरे पास मैं ड्यूअल डिग्री होल्डर हूं। फिशरीज जो है हमें एनिमल हस्बेंड्री में पढ़ाई जाती थी और हमारा एक सब्जेक्ट था, मेजर सब्जेक्ट था। हम फिशरीज और वाइल्ड लाइफ हम पढ़ते थे। लेकिन आज की जो डिग्री है ये फिशरीज बिल्कुल नहीं पढ़ते। डिग्री तो दिखाएं पे, उसमें कहां फिशरीज आपने पढ़ी है? वो पढ़ी ही नहीं है। तो उस डॉक्टरी का क्या फायदा कि जो आप जिन्हें सब्जेक्ट ही ना पढ़ो तो वो अपने आप को वो मेरे मुकाबले में, मेरे पास डॉक्टर ऑफ वेटनरी मेडिसिन की डिग्री है, बीएससी ऑनर एनिमल हस्बेंड्री की डिग्री है, मेरे पास एमएससी ऑनर्स न्यूट्रिशन की डिग्री है, मेरे पास पब्लिक हेल्थ की डिग्री है। कोई और आके दिखाए। तो इसलिए मैं अपनी डिग्री, मेरे पास जो इल्म है मैं उसके पैसे लेता हूँ। और मुफ्त वाले तो बाहर हैं। तो फिर अगर किसी को इतराज है तो बिल्कुल वो किसी और के पास जा सकता है, मशवरा ले सकता है। तो किसी को पाबंदी तो नहीं। हमने तो बाकायदा दरवाजे पे लिखा हुआ है कि 5,000 फीस है। आल्दो के जो बंदा हमारे से काम करवाता है या टैंक लगवाता है या कुछ और लेता है तो उसको हम रिफंड कर देते हैं, ताकि चस्का ग्रुप ना आए। भाई मेरे पास रोजाना 60 से 70 लोग आते हैं। मैं सिर्फ एक कप चाय और 4 बिस्किट भी दूं तो शाम को मेरा को 10 किलो दूध लग जाता है। तो मैंने सबको एंटरटेन करना था। और जब ये चस्का ग्रुप आया करता था तो बाहर बैठने की जगह नहीं होती थी। मेरे पास 2.5 कनाल का लॉन है, ये भर जाता था। तो सिर्फ अब सॉर्ट आउट करने के लिए कि सिर्फ सीरियस लोग आए तो फीस रखी है, और कोई ऐसी बात नहीं है। डॉक्टर साहब आफ्ताब साहब है कराची से, वो कह रहे हैं कि आपके टैंक से लोग 2 से 3,000 कम में बनाते हैं। कुछ लोग तो लेबर रेट लेके ना तो टैंक बना लेते हैं, आप क्यों नहीं बनाते? भाई लेबर रेट पे नहीं बनाएगी तो और क्या करेगी? लेबर का बंदा जो है वो लेबर रेट पे ही बनाएगा, क्योंकि उसने सारी उम्र लेबर की है, मजदूर है, तो उसने यही काम करना है ना। तो आप मजदूर से फिर नक्शा बनवा लें घर का और उसे कहें कि मुझे ये बिल्डिंग बना दे, ये प्लाजा बना दे, तो वो क्या बनाएगा? वो दूसरे दिन गिर जाएगा। तो बात सिर्फ ये है कि जो एक आर्किटेक्चर नक्शा बनाता है वो एक हर चीज को देखता है, उसकी स्पेसिफिकेशन को साइंटिफिक तरीके से बनाता है। तो लेबर ने तो लेबर रेट पे बनानी है, जिम्मेदार होता है। हाँ वो। अच्छा डॉक्टर साहब, अब कंसल्टेंसी फीस है 5,000 और आप जो टैंक बनाते हैं, तो लोग ये भी कहते हैं कि जो बाकी हैं वो तो बना के भाग जाते हैं, आप भी भागते हैं या फॉलो?
बेक होता है आपका? देखें, मेरी जितनी पॉपुलैरिटी है पूरे मुल्क में मुझे लोग जानते हैं, आउट ऑफ कंट्री मुझे लोग जानते हैं, मैं कैसे पाक सकता हूँ? दूसरी बात यह है कि मेरी क्वालिफिकेशन का बंदा उसको वो उसको ये काम जेब देगा। बिल्कुल। डॉक्टर साहब नासिर साहब है हासिलपुर से, वो कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब कभी आप मुख्तलिफ किस्म के काम करते हैं, कभी आप एसी पे काम करते हैं, कभी मुफ्त बिजली बनाते हैं, कभी मैंगो सीड से ऑयल निकालते हैं, आप ये टेक्नोलॉजी जो है कॉपी करते हैं, कैसे करते हैं? देखें, जो मैं काम कर रहा हूँ वो दुनिया में पहले हुए ही नहीं है। हाइब्रिड एसी आप देख लें कोई, यानी हाइब्रिड किसको कहते हैं? दो टेक्नोलॉजीज का मुरक्कब, यानी दो टेक्नोलॉजीज मिलके एक नई टेक्नोलॉजी बनाना, दैट इज कॉल्ड हाइब्रिड। अब हाइब्रिड एसी पहले नहीं था। अब मेरे पास जो है, जो बंदे मेरे दफ्तर में आते हैं या मुझे मिलने आते हैं, तो वो उसी एसी में बैठते हैं जो मैंने हाइब्रिड किया हुआ है। तो अगर वो आधी बिजली खा रहा है, लोगों की बचत हो रही है, मुल्क की बचत हो रही है, आम बंदे जो हैं वो रात को सुकून से सो सकते हैं, तो ये पहले नहीं हुआ ये काम। तो इसलिए ये यानी सोचने की बात है। जो बंदा रिसर्च वर्कर होता है वो सिर्फ ये नहीं होता कि वो फर्ज अगर वो क्या कहते हैं कि बकरों को डील कर रहा है तो वो भैंस को नहीं डील कर सकता, ऐसा नहीं होता। वो ओवरऑल साइंटिस्ट होता है, वो हर चीज पे रिसर्च करता है, ना कि किसी एक चीज। जो एक चीज पे बैठ गया वो प्रोफेशनल तो हो सकता है लेकिन वो रिसर्च वर्कर नहीं हो सकता। हमें जो पढ़ाया जाता है वो रिसर्च सिखाई जाती है, रिसर्च पेपर लिखना सिखाया जाता है, उसको फिर पब्लिश करना सिखाया जाता है। अब मैं एक बुक ला रहा हूं जो कि बायोफ्लॉग पे मैं लिख रहा हूं कि वो मार्केट में आएगी, तो ताकि ये जो इतना रश है ये कुछ खत्म हो, पहले वो बुक को पहले स्टडी करके आए, ताकि बेसिक सवाल जो हैं उनके जहन में जो है वो तो उनका जवाब उनको वहीं पे मिल जाए। जैसे कि वो इतनी दूर से ट्रैवल करके आते हैं फिर आके मुझे 5,000 रुपया भी दें, तो बेहतर ये है कि वो पहले वहां से नॉलेज ले लें और उसके बाद अगर उनको कोई लगता है कि हमें ये काम करना है या करवाना है, जो भी है, और मुनासिब समझें और उनको जरूरत महसूस हो तो फिर मेरे पास आए, अदरवाइज वो बुक स्टडी कर लें। तो क्योंकि बुक में हर चीज तो शायद कवर ना हो सके, क्योंकि जब बुक लिखी जाती है तो कोशिश तो यही की जाती है कि उसमें सारी चीजें कवर हो, लेकिन बाज़ औक़ात हालात के मुताबिक हालात चेंज हो जाते हैं, तो कुछ नए सवाल आ सकते हैं, तो उसके लिए फिर आप आए। सिर्फ वो सवाल जो आप सॉल्व ना कर सकें या समझ ना पाए तो उसके लिए आप मेरे पास आ सकते हैं। सुभान साहब है बतूकी से, वो कह रहे हैं कि श्रिम्प तो नमकीन पानी में पलता है, जिनके पास मीठा पानी है वो क्या करें? हाँ, ये बड़ा जबरदस्त सवाल है। क्या नाम है इनका? सुभान साहब, आपका नाम भी बड़ा खूबसूरत है, सवाल भी बड़ा खूबसूरत है। बात यह है कि अगर अभी तक तो हम वेनामाई पाल रहे थे जो कि सेलाइन वाटर में पहले होता है, आहिस्ता आहिस्ता हम उसकी जो है सलिनिटी को चेंज करते हैं, इसी तरीके से ब्लैक टाइगर। लेकिन अब हम फ्रेश वाटर श्रिम्प, जिसको वाइट लेग श्रिम्प भी कहते हैं, तो इस पे काम कर रहे हैं, इसका ब्रीडर मंगवा रहे हैं, ताकि जिन इलाकों में पानी मीठा है वो उसको पाल लें, जिन इलाकों में नमकीन पानी है जैसे कराची है, गवादर है, समुंदर का पानी वाफर है, या हमारे लीला इंटरचेंज पे, या हमारे जो है पिंड दादन खान, ये इलाका जेलम का जहाँ पे खेवड़ा है तो नमकीन पानी है, तो वहां पे जो है वो वैरायटी डाल लें जो नमकीन पानी में होती है। तो इस तरीके से हर घर में श्रिम्प फार्मिंग हो पाएगी। लेकिन अभी भी जो है वो परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमने लाहौर में जहाँ पे हमने फार्म बनाए वहाँ पानी मीठा ही था, लेकिन उसको हम चेंज कर लेते हैं, सिलाइन बना लेते हैं, उसकी हर चीज समुद्र के मुताबिक कर लेते हैं। जो समुद्र के पानी की कंपोजिशन है वो हम पहले डेवलप करते हैं, ताकि जो आ रहा है श्रिम्प वो उसको यही महसूस हो कि समुद्र के पानी में। साहब ताज साहब पेशावर से, बड़ा मज़ाहिया सा सवाल है, वो कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब आपने मेरी इसी में किट लगा के दी है, वो अब 4.5 एम्पियर पे चल रहे हैं, मैं चाहता हूँ इसमें एक और किट लगा के दे ताकि मजीद 4 एम्पियर कम हो सके। जबरदस्त ताज साहब, बल्कि आप 2 किटें और लगवा लें ताकि वापडा बिजली आपको देना, मुफ्त देना शुरू कर दे, या एसी जो है वो वापडा को देना शुरू कर दे। अल्लाह के बंदे के किट जो है एक लगा ली, एम्पियर कम हो गए, आपके आधे एम्पियर हो गए, तो 2 किट लगाने से वो 0 एम्पियर नहीं हो जाएंगे। बिजली तो उसको चाहिए ना, बिजली की बचत हो सकती है, बिजली 0 बिजली पे नहीं चल सकता। तो आपका मेरे ख्याल में प्रोग्राम है कि मैं मीटर कटवा दूं और एसी के मदे लूं, ऐसा नहीं हो सकता।
थोड़ा सा सब्र करें। बिल्कुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आज के लिए इतना ही। अब मेरी इजाज़त, अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके।